अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं दुनिया में आज कितनी अशांति है। सब उस शांति दाता को पुकार रहे हैं, शांति देवा, शांति देवा। क्योंकि मैं ही आकर के विश्व में शांति ला सकता हूँ। भले कोई दो देशों के बीच में सुलह करते हैं तो उनको शांति प्राइज मिल जाती है, पीस प्राइज मिल जाती है, लेकिन विश्व में शांति तो कोई नहीं ला सकता है मेरे सिवाय। जब तक मैं ना आऊं तब तक विश्व में शांति नहीं हो सकती है। तो कैसे बाबा विश्व में शांति लाते हैं? बाबा कहते हैं मैं पहले सबको घर ले जाता हूँ। जिन्होंने अशांत किया है उनको ही मैं घर ले जाता हूँ अपने शांति धाम। पर कैसे ले जाता हूँ वो भी बाबा ने कहा, शर्त है ना, ऐसे ही थोड़ी ले जाएंगे। किनको मैं साथ ले जाता हूँ और कौन मेरे पीछे आएंगे, पर आएंगे सब। तो किनको मैं साथ ले जाता हूँ? जो मेरे पूरे श्रीमत पर चलेंगे और मेरी श्रीमत पर चलेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। जो बाबा श्रीमत देते हैं वो जीवन में लाएंगे, तब साथ में ले जाऊंगा। और फॉलो करना माना जैसे बाप है वैसे बनना, बाप समान बनना। और उसमें सबसे पहले है पवित्रता। पवित्रता से ही फिर सब गुण आएंगे, शांति भी आएगी। तो बाबा कहते हैं तुम ही मेरे सच्चे सच्चे फॉलोअर बनते हो। तो फॉलो करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर स्वर्ग की दुनिया बनाऊंगा, तुमको स्वर्ग दूंगा। तो बाबा हम बच्चों को वो विधि बताते हैं कैसे दुनिया में शांति आए। तो सारी मुरली आज की इसी पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14/7/2021 है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए, पीस प्राइज। उस समय किसी को मिली होगी तो बाबा ने कहा वास्तव में पीस प्राइज तो भगवान को मिलनी चाहिए जो विश्व में शांति लाता है। तो सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? या पूरा फॉलो करेंगे तो साथ में जाएंगे, पर कौन पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। पहली बात, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकेंगे। आशिक नहीं है हम उस माशूक के तो कैसे फॉलो करेंगे? पवित्र नहीं बनेंगे, बाप समान नहीं बनेंगे तो कैसे फॉलो करेंगे? तो जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ।
इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे, गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे, है ना। कई माताएं अपने युगल को लेकर के आती है तो उनको कहते हैं कि आप भी चलो, कहते कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी युगल को पूरी छुट्टी दे दी है, मेरी तरफ से उसको कोई बंधन नहीं है, बाबा की बने जाए कुछ भी करे। तो फिर अच्छा आप क्यों नहीं आते? कहते कोई बात नहीं, मैं इनकी पूंछ पकड़ के आ जाऊंगा। हाँ, ऐसे कहते हैं ना कई लोग। तो बाबा कहते सचमुच पूंछ पकड़ने का मतलब क्या है? बाबा कहते माताएं बहनें ये सब गौ माता कहते हैं, तो माताएं बहनें हैं, और वो भी वो कहते हैं कि हमारी पत्नी तो वो हमारी गुरु बन गई है, गुरु माता। तो इसीलिए पूंछ पकड़ने का मतलब क्या है? ऐसे पूंछ पकड़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन फॉलो करो, फॉलो करेंगे बाबा को तो अवश्य बाबा के साथ वापस परम धाम जाएंगे। तो गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है, फॉलो करना, इसको कहेंगे पूंछ पकड़ना। गीत है, तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना, हाँ, बाप भी प्यार का सागर है तो दादा भी प्यार का सागर है, दोनों प्यार के सागर है। अब ये तो बच्चे जानते हैं ना कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है, ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। सारी मुरलियाँ शांति पर है। आत्मा भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है, सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसलिए उसको पीस प्राइज मिली। इसमें बड़ों बड़ों का नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में। चलो दो देशों के बीच में सुलह करा दी, कोई प्रेसिडेंट चलो वो आया, और या यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ मदद किया, उसमें किसने दिया किया तो उसको पीस प्राइज दी। लेकिन बाबा कहते ये केवल एक दो देश की तो बात नहीं है ना, ये तो सारी दुनिया की बात है। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। चलो सुलह कर दी, लेकिन कितना समय वो चलेगी, फिर दुश्मन तो है ही एक दो के, फिर भड़काने वाले भी बहुत है, तो फिर चालू हो जाएगा, शांति तो स्थापन हुई ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अशांत, अब नहीं तो अशांति में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, क्यों अशांत करेंगे? किसी एक को तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि रावण को ही दोष देंगे, है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। कैसे सिद्ध होता है राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, रावण को दुश्मन कहेंगे? राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, वो दुश्मन नहीं है। न त्रेता वाले राम की एफिजी जलाएंगे, न परम पिता परमात्मा की एफिजी जलाएंगे। एफिजी जलाते ही है रावण की, वो बुत बनाकर उसको जलाते हैं। रावण दुश्मन का ही कोई जलाएंगे, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते।
सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। दिल्ली का जो असली नाम था आपको मालूम है ना, इंद्रप्रस्थ था, जो ओरिजिनल नाम था। फिर बाद में दिल्ली पड़ा, तो वो इंद्रप्रस्थ तो इंद्र सभा का वर्णन तो इंद्रलोक में इंद्र सभा है। तो बाबा कहते हैं नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रख देते हैं, तो दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान थी। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। मथुरा नज़दीक है तो दिल्ली मथुरा ये सब एक ही। तो राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं हैं, ज़रूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। तो बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में ज़रूर राजाई और भी होंगी, और भी होंगी, क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण होंगे तो केवल लक्ष्मी नारायण, वो तो महाराजा महारानी होंगे, लेकिन कई राजाई तो होगी ना, राजाएं भी उस समय और भी होंगे। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में ज़रूर राजाई और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। भारत में भी कितनी रियासतें थी, कितने राजाएं, तो यहाँ भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, तो वो भी राजा होता है। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़ी थे, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उनका राज्य चलता है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है, हाँ, लाखों वर्ष कैसे होंगे? अभी तक उनका यादगार है। लाखों वर्ष होते तो यादगार भी कुछ नहीं होती। तो विचार की बात है ना। अब ये है आत्माओं के लिए भोजन। विचार करो, विचार सागर मंथन करो, तो बाबा कहते ये आत्माओं के लिए भोजन है। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को ये रूहानी भोजन ज्ञान का देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, खुल गया ना, सबकी बुद्धि का ताला खुल गया है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता रचना को नहीं जानते। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, हम बच्चे नहीं कहेंगे नेति नेति, हाँ, लेकिन दुनिया में तो वेदों में तो लिखा है नेति नेति। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में क्या हुआ? मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, और अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी, अंत के बाद फिर आदि होगी। कहते हैं ना, अंत होगी फिर इति के बाद फिर आदि। तो खत्म तो कुछ भी नहीं होता है, परंतु आदि फिर होती है। परंतु अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा क्या? होगा आदि में राम राज्य। आदि में होगा राम राज्य, मध्य में फिर रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य भी पूरा हो फिर अंत है, तो रावण राज्य भी पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण तो बनना ही है। ये है सत्य नारायण की कथा, यही है कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है, क्यों मिलती है? श्रीमत किस लिए मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत माना ही श्रेष्ठ मत, तो श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते ही है श्रेष्ठ को। तो बच्चे जानते हैं कि एक गीता शास्त्र ही है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाएगा।
जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए, न वहाँ श्रीमत मिलती है पावन बनने के लिए, है ही सब पावन। यहाँ मिलती है श्रीमत पावन बनने के लिए, तब श्रेष्ठ देवता बनते हैं। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता ज्ञान दाता को पतित पावन कह सकते। तो गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। ऐसे ही केवल पढ़ते रहो गीता, उससे कोई पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। तो गीता को केवल याद नहीं करना है, पर गीता के भगवान को याद करना है, तब पावन बनेंगे। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। अब बाबा इसमें कहते हैं ब्राह्मणों का शास्त्र भी नहीं कहेंगे, गीता ब्राह्मणों का शास्त्र है ये नहीं कहेंगे। देवता देवी देवता, क्योंकि धर्म का शास्त्र चाहिए ना, तो देवी देवता धर्म है असली आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उस धर्म का शास्त्र गीता। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। गीता में ब्राह्मण शब्द का नाम ही नहीं है। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म माना सब देवताएं, ब्राह्मण तो कोई नहीं है वहाँ। वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। जब ब्रह्मा है तो ब्राह्मण है, फिर विष्णु बन गया तो सब देवताएं, ब्राह्मण कोई नहीं। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की, तो ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ये भी राज है। जब ब्रह्मा है तो विष्णु नहीं है, और जब विष्णु है तो ब्रह्मा नहीं है। विष्णु माना देवताएं, तो जब विष्णु है लक्ष्मी नारायण, तो उस समय ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। अब ये डिटेल में समझने की बातें हैं, कैसे होती है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, तो ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना, सब हकदार है स्वर्ग का वर्षा लेने के, तो हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, श्रीमद् भगवद गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बोधि, एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। श्रीमत जो भगवान की मिलती है उस वो महावाक्य है इसमें, ये केवल एक गीता में ही लिखा हुआ है, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है, वेदों में औरों में उपनिषदों में पुराणों में उसमें कोई श्रीमत शब्द नहीं है, केवल गीता में ही है। और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र भी नहीं गाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की गाई हुई गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने लिए। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बोधि शास्त्र भी नहीं गाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक,
उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। और स्थापना होती है कब? कब होती आदि सनातन देवी देवता धर्म की? बाबा कहते अंत में, अभी यहाँ होती है, यहाँ होती है, फिर वहाँ राज्य करते हैं। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये सारी पढ़ाई भगवान हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सतगुरु भी ठहरा, तो बाप भी ठहरा, टीचर भी ठहरा, सतगुरु भी ठहरा। सद्गति करते हैं। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो वो टीचर भी है। शिव बाबा टीचर भी है, क्योंकि उसने वो ज्ञान का सागर है और उसने श्री कृष्ण को ऐसा बनाया, तो शिव बाबा टीचर है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। जो कुछ भी सुनते थे शरीरधारी मनुष्यों द्वारा। केवल अभी इस संगम पर ही जो अशरीरी परमात्मा निराकार है उनके द्वारा सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनकी पूजा करती है। जो अशरीरी है उनकी पूजा आत्मा, जो स्वयं अशरीरी है, वो शरीर द्वारा करती है। आत्मा शरीर द्वारा उनकी पूजा करती है, उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन बाप है। भले शिवलिंग की पूजा करेंगे, पर ये पतित पावन बाप है हमारा। बाबा कहते हैं ये थोड़ी समझते हैं। जिसको हम पुकारते हैं, शांति देवा हम पुकार रहे हैं, हम इसको ही पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं ये थोड़ी समझते हैं। जिसको हम पुकारते हैं शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। हाँ, शिव भगवान है, ईश्वर है, पर वो कैसे ईश्वर है, क्या करता है, कब आता है, बाबा कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं समझते। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। बाबा भी कहते हैं, हाँ, ऐसे नहीं कि नहीं कहते, परंतु बाप है वो हमारा और उनसे वर्षा मिलता है, ये बाबा कहते नहीं समझते। तो उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब तो हम पूजते हैं, नहीं तो क्यों उनकी पूजा करते। हमको वर्षा मिला है उनसे। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। आज बाबा ने बहुत महिमा गाई है शिव बाबा की। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, तू प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। प्यार का सागर क्यों कहा बाबा को? क्योंकि बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी कोई चीज और होती नहीं। बाबा से प्यारी चीज और कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना।
इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं तो उन जैसा प्यारा और कौन होगा। वो जरूर प्यारा होगा क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वो है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा तुम सुन रहे हो। ये भूलो मत, हम बाप द्वारा सुन रहे हैं। सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। अभी हम पुकारेंगे नहीं कि बाबा आकर पावन बनाओ, हम जानते हैं बाबा पावन बनाने आए हैं। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो, कैसे पावन बनाया था वो भी बताते हैं। फिर पावन बनना है, उसके लिए क्या करो। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे तालियां बजाते रहते हैं और जोर जोर से बुलाते पुकारते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तो खुद पतित ठहरे ना, ये है ही नरक। इसको रौरव नरक कहा जाता है। रौरव, हाँ, रौरव माना रुलाने वाला, जहाँ पर सब रोते हैं और रुलाते हैं, वो रौरव नरक, रौरव नरक कहा जाता है ना। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है, कैसे वहाँ सजाएं मिलती है, ये रोचक बातें लिख दी है, बहुत लिख दी है कि ये करने से ये बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं है। तुम गऊ माता हो ना, कौन से गऊ का पूंछ पकड़ के तर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तुम गऊ माता हो ना। देखो बाबा माताओं बहनों को कितना आगे रखते हैं। तुम गऊ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा पूंछ कहो या पीठ कहो, क्योंकि पीठ माना बैकबोन, तो बैकबोन तो एक सहारा होता है ना। अगर ये पीठ, ये बैकबोन नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो बैठ भी नहीं सकते होते थे। और वो उसके साथ ही पूंछ लगी हुई है, तो पूंछ पकड़ना माना जैसे पीठ, वो सहारा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। यानी तुम्हारा सहारा जब तक कोई न ले तब तक उनको रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, पूंछ तो है नहीं। कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। तो पूंछ पकड़ना माना उनको सहारा बनाना, और तब तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, पूंछ ही कहाँ है, हाँ? तो पूंछ पकड़ने की बात ही नहीं है, परंतु इसका मतलब क्या है, फॉलो करना। जैसे वो कर रहे हैं वैसे तुम भी करो। ऐसे नहीं बस ऐसे पूंछ पकड़ा और पार हो जाएंगे, परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। सन्यासी की तरह वो सन्यासी थोड़ी बनते हैं, वो तो गृहस्थी होते हैं, तो फॉलोअर कहाँ के हुए। फॉलोअर तो तब कहे जब वो भी सन्यासी बन जाए, जो उनको जो उनके फॉलोअर कहलाते हैं अपने आप को। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। हम शिव बाबा को पूरा फॉलो करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, उनके जैसा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे।
तो कैसे चलेंगे मेरे साथ? पावन होंगे तब चलेंगे। पावन कैसे होंगे? जब याद करेंगे। तो देखो इन सब का आपस में संबंध है। तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो नहीं कर सकेंगे। फॉलो वो ही कर सकेंगे जो पावन बनेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे ही हो, इसलिए क्यों बैठे हैं हम सब? बाबा की मुरली क्यों सुन रहे हैं? उनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उसको, उसका अनुसरण करने के लिए, उनको जीवन में लाने के लिए, अमल करने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं सब है। अब याद उसको करती है तो आत्माएं क्या हो गई और वो क्या हो गया? आत्माएं सब है आशिक। तो किसको याद करती है? माशूक को याद करती है। तो तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो माशूक अब आया है तुमको लेने के लिए। वैसे भी हाँ, जिससे विवाह होता है वो आता है ना लेने के लिए। तो बाबा हमारा माशूक है, वो आया है हमको लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते हैं। कैसे फॉलो करो? मैं हूँ पावन और तुम हो पतित। अब तुम पावन बनो तो मुझे फॉलो कर सको। तो मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। मैं आया हूँ ले जाने, तुमको ले जाऊंगा तो फॉलो करना है, पर फॉलो करने लिए पावन बनना है, तो पावन भी बनना पड़े, तभी तो फॉलो कर सको, तभी मेरे साथ चल सको। हाँ, सबका संबंध है। तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। अब विकारी तो फॉलो कर न सके, उन जैसा बनना पड़ेगा तब फॉलो कर सकेंगे। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? अब फॉलो करना नहीं है, पावन बनना नहीं है, बस ऐसे ही ले चलो। तो क्या बाबा कहते मैं पतितों को शांति धाम ले जाऊंगा अपने साथ? इतने सब मनुष्य भक्ति, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए। क्यों मुक्ति चाहते हैं? क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जाना चाहते हो घर तो पवित्र बनना पड़ेगा। मैं तो पावन हूँ, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ, और मैं ही बना सकता हूँ, तुमको घर ले जा सकता हूँ, तो उसके लिए पावन मैं ही बना सकता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ, और आऊँगा भी तो ब्रह्मा के तन में। मैं रचयिता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। जब इसमें बाबा ना शर्त भी रखते हैं, ज़रूर ले चलूँगा पावन दुनिया में, लेकिन शर्त क्या है? तुम पावन बनो। कई बच्चे कहते बाबा ने तो कहा था मैं तुमको ले चलूँगा पावन दुनिया में, तो बाबा हमको ले जाएंगे। अरे पर पावन तो बनो, पवित्र तो बनो, तब तो ले जाएंगे। वो एक ही बात याद रखते, पवित्र, तुमको मैं पवित्र दुनिया में ले जाऊँगा, पर पावन बनो पहले। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। और कोई उपाय है ही नहीं पावन दुनिया में चलने का, पवित्र बनना, उसके लिए मुझे याद करना है। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो जब हे पतित पावन कहते हैं तो क्या है? कहाँ दृष्टि जाती है? या तो दृष्टि ऊपर जाती है, या तो पानी की तरफ देखते हैं।
गंगा नदी के किनारे आएंगे तो गंगा के सामने हाथ जोड़ेंगे तो हे पतित पावनी गंगे मैया कहेंगी ना, तो या तो उस गंगा मैया को याद करेंगे, नदी को देखेंगे, या तो ऊपर पतित पावन को याद करते हैं। कहते पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। पहाड़ों से आती है, लेकिन पहाड़ों से भी कैसे आती है, वो बारिश पड़ती है, बारिश भी कहाँ से आती है, वो सागर से ही जल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं पूंछ। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ ही रहने वाले थे, अब चल सकेंगे। कोई कहे नहीं चलना है, अरे कैसे नहीं चलना है, चलना ही पड़ेगा, तुम तो मेरे साथ ही रहते थे, तो तुम मेरे साथ रहने वाले थे। अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो, मेरे जैसा बनना है तो मेरे जैसे मैंने अपना घर बार छोड़ा है तुम भी घर बार छोड़ो, कहेगा सन्यासी। फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। अब बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे, हाँ चलेंगे ना परम धाम, सब तैयार है ना चलने के लिए। तो बाबा पूछते हैं तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? नहीं बाबा, हाँ हमको थोड़ी विषय सागर में रहना अच्छा लगता है, नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। कोई कहे नहीं बाबा हम जाना नहीं चाहते, अभी फिर बाबा कहेंगे चलना तो है ही है, तुम ही पुकारते आए हो पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ। ये नई बात नहीं है जो मैं तुमको साथ ले जाता हूँ, पिछले कल्प में भी ले गया था, कल्प कल्प ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? कैसे मिला इन्हों को इतना सुख? हेवनली गॉड फादर ने दिया। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती सब भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है भारत। क्रिश्चियन थोड़ी मनाएंगे, और देशों में और धर्म वाले थोड़ी शिव जयंती मनाएंगे, क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को ही मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है भारत। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है, तो भारत कितना ऊंचा है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी होते हैं तब मैं आता हूँ। बाबा कई बार कहते मैं पहले नहीं आ सकता हूँ, मैं आता ही हूँ ड्रामा अनुसार, जब बहुत बच्चे दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को ये वर्षा दे रहे हैं। जिसका वो सागर है वो वर्षा बच्चों को दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो, ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, पावन बनो। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे से प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव, सदा चीयरफुल खुश मिजाज। तो याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। कोई बात आई, कोई बात नहीं बाबा आप संभालो, हाँ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। बहुत अनुभव है ये। जिगर से कहा बाबा और वो बात खत्म हो गई, जो भी प्रॉब्लम आई। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी। कौन सी मूड? चीयरफुल, खुश, सदा एक खुश, चीयरफुल, यही एक मूड रहेगी। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। धर्म माना धारणा, धारणा ही धर्म है। तो पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। हम रोज बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी की विशेषताएं पढ़ते हैं। 28 विशेषताएं आप सबको मिली होगी ज़रूर। तो आज 14 तारीख है, तो आज की विशेषता है। कल की विशेषता क्या सुनी? बालक और मालिक का बैलेंस दीदी कैसे रखती थी। और आज है यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवाधारी। दीदी पक्की थी, यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवाधारी। दीदी आपके रग रग में, दीदी के रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच न आए उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी। कोई भी किसी प्रकार की आंच न आए यज्ञ को बहुत ध्यान रखती थी उसके लिए। और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। दीदी की बहुत विशेषताएं हैं। हाँ, फिर हाथ उठाएं जिन्होंने दीदी मनमोहिनी को देखा था, हाथ उठाएं। बहुत थोड़े, सब उसके बाद आए हैं। तो 83 में दीदी ने देह त्याग किया था और अभी 28 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद
जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं वो बैठे रहेंगे। और भी कुछ भाई बहनें आए हैं जो पार्टी में आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, वो भी 2 दिन भट्ठी करेंगे। सब भट्ठी वाले हाथ उठाएं। सारे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, देखिए शांतिवन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ललित भाई के साथ, ललित भाई आए हैं, देखो एकदम लीडर आपका आगे बैठे हैं। तो ललित भाई का जो पूरा ग्रुप है सब अकाउंट्स